नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि लेक्चर नंबर 6 है, लेक्चर नंबर 5 में मैंने ये सिखाया था कि पल्स पर एमएम का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, क्योंकि आप जब भी लीनियर मोशन में बात करते हैं, जब भी किसी लीनियर मोशन को सर्वो को किसी लीनियर मोशन में चलाना होता है, तो वहां पे पल्स पर एमएम का कैलकुलेशन करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो गियर बॉक्स या फिर पिच रेशियो जो वाल स्क्रू लगा रहता है वो कितना एमएम ट्रेवल कराना है। जैसे 25 mm, 50, 75, जो भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हम लीनियर मूवमेंट रोटेशन कराते हैं। उसके लिए पल्स पर का कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे तो कृपया उसको देख लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो हमारा जो सीरीज है, सर्वो मोटर पीएलसी प्रोग्रामिंग का सीरीज है, जिसमें सर्वो और स्टेपर दोनों मोटर की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इसका भी लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से विजिट करके पूरे लेक्चर को देखिए, ताकि एक बेहतर तरीके से सर्वो पे कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके और किसी भी टाइप का प्रोग्रामिंग सर्वो का कर सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, ये रहेगा पल्स पर डिग्री। पल्स पर डिग्री का हम कैलकुलेशन आज करेंगे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने बताया था कि सर्वो को दो तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, या तो लीनियर मूवमेंट में या फिर सर्कुलर मूवमेंट में। तो जहां हम सर्कुलर मूवमेंट की बात करते हैं, वहां पे 360 डिग्री का रोटेशन लेते हैं, क्योंकि हमारा एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री का रोटेशन आता है। तो उस अगर हमारा एप्लीकेशन कुछ इस टाइप का है कि रोटरी एप्लीकेशन है, मींस मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो रोटरी पार्ट पे फिक्स है और उसको कुछ रोटेशन देना है, या फिर 5 डिग्री या फिर 10 डिग्री या फिर 90 डिग्री, कुछ भी डिग्री हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन किस टाइप का और कितना का रोटेशन देना है। तो उस मोमेंट पे 1 डिग्री या फिर जितना भी डिग्री हमको रोटेट करना है, उसका पल्स पर डिग्री का कैलकुलेशन कैसे करोगे, आज हम इसका कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों। तो जैसे कि मैंने पल्स पर एमएम में बताया था, उसी तरह डिग्री वाले में भी बता देता हूं। देखिए, जो भी आपका सर्वो मोटर होता है, जो भी आपका सर्वो मोटर होता है, सबसे पहले मुझे ये चेक करना होता है कि ये सर्वो मोटर जो हमारा एक रोटेशन कंप्लीट करने में, मींस 360 डिग्री का रोटेशन लेने में कितना पल्स लेता है, मींस वन रेवोल्यूशन में कितना रिक्वायर्ड पल्स की आवश्यकता पड़ती है। सपोज ये हमारा एक सर्वो मोटर है। जैसे ही सर्वो मोटर को मैं इसके इंस्ट्रक्शन के द्वारा एक्सिक्यूट करता हूं, मींस ये सब आगे पॉइंट आएगा कि कैसे इंस्ट्रक्शन लिखना और कैसे ये चेक करना है कि कितना पल्स में एक चक्र लगाता है, वो आगे मैं बताऊंगा। सपोज अभी आपके लिए कैलकुलेशन का टॉपिक चल रहा है, तो इसीलिए मैं कैलकुलेशन पे बात कर रहा हूं। तो सर्वो जो है हमारा एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना पल्स लेता है, सबसे पहले हमको अगर कोई सा भी कैलकुलेशन करना है, तो पहला आपका एम यही रहेगा कि जो हमारा सर्वो मोटर है एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना पल्स लिया। सबसे पहले ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि एक रोटेशन में कितना पल्स लिया। सपोज ये इसका एक रोटेशन का पल्स है, मान लो 1 रेवोल्यूशन, और 1 रेवोल्यूशन पल्स जो है इसका, मान के चलते हैं कि सपोज कैलकुलेशन हमारा 2000 पल्स है, 2000 पल्स है, मींस एक चक्कर सर्वो को कंप्लीट करने में 2000 पल्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो अब देखिए एक चक्कर कंप्लीट करने का क्या मतलब हुआ कि एक चक्कर अगर कंप्लीट कर रहा है, मींस 360 डिग्री का रोटेशन भी दे रहा होगा। हाँ, जब हमारा सर्वो एक चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री का रोटेशन देगा, और एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना पल्स की आवश्यकता पड़ा, 2000 पल्स की आवश्यकता पड़ा। अब देखो, अब इसका हम 1 डिग्री कैलकुलेशन में कितना पल्स आया उसका कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद जो हमारा वैल्यू आएगा उसका हम मल्टीप्लाई फैक्टर यूज करेंगे कि वो यूजर कितना डिग्री इसे रोटेट करना चाहता है। ठीक है, तो अब देखो 2000 पल्स, 2000 पल्स इक्वल 360 डिग्री रोटेशन, 360 डिग्री। तो एक डिग्री में कितना पल्स की आवश्यकता पड़ेगा, तो हम 360 से अगर डिवाइड कर दें तो 2000 डिवाइड बाई 360 इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 डिग्री में इतनी पल्स की जरूरत पड़ेगी। ये वैल्यू फ्रैक्शनल आएगी। सपोज इसको मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूं कि कितनी ये कैलकुलेशन आ रहा है। 10 से 10 मींस डायरेक्ट मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको। अब इसका कैलकुलेशन हम निकाल लेते हैं। तो इसका 1 डिग्री के लिए रिक्वायर्ड पल्स, इसका जो वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है 5.5555, ऐसे करते करते मींस 6 तक आ रहा है। तो दशमलव के 3 अंक तक ये वैल्यू एग्जिस्ट करता है, मतलब हम ऐसे पीएलसी में दशमलव के 3 अंक तक वैल्यू लेते हैं। तो पल्स पर डिग्री आ गया, पल्स पर डिग्री। 1 डिग्री रोटेशन कराना है तो हमको रिक्वायर्ड पल्स कितनी आवश्यकता पड़ेगी,
5.55 पल्स की आवश्यकता पड़ेगी। बट ये जो पल्स है हमारा एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, हमको सर्वो जो हमारा होता है वो इंटीजर वैल्यू पे चलता है। ये 5.55 पल्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो ये बोलेगा कि मींस या तो 5 पल्स दीजिए या फिर 6 पल्स दीजिए। बट हम इसको यहीं पे इंटीजर में नहीं कन्वर्ट करेंगे, प्रोग्राम में इसको हम आगे करेंगे। अब सपोज देखो, अगर मैं यहां पे कर देता तो बहुत ज्यादा एरर की संभावना हो जाती है। अगर यूजर बोल दिया कि मुझे कितना, यूजर बोल दिया कि मुझे 27.5 डिग्री का 27.5 डिग्री का रोटेशन हमको कराना है, ठीक है, 27.5 डिग्री का रोटेशन कराना। अब क्या करूंगा, 1 डिग्री रोटेशन में इतनी पल्स आवश्यकता पड़ती है, तो 27.5 डिग्री में कितना और आवश्यकता पड़ेगा। अब इसका 5 पॉइंट इतना का मल्टीप्लाई करेंगे, 27.5 मल्टीप्लाई बाई 5.556 ले लेते हैं, या फिर 5.55 ही ले लीजिए। इतना के मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये हमारा नंबर ऑफ द पल्स बनेगा। जैसे अभी आप कैलकुलेशन के लिए ऐसे समझ जाओ कि ऐसे कैलकुलेशन समझ जाओ कि मैं बता देता हूं, यहां पे टोटल पल्स इक्वल 1 डिग्री में जितना पल्स लगा है, टोटल पल्स डिग्री मल्टीप्लाई बाई 1 रोटेशन पल्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5.555 ऐसे ले लो। मींस अब जितनी डिग्री रोटेशन कराना है आपको यहां पर डिग्री पुट कर दो, ये आपके लिए एक फार्मूला बन जाएगा। फिर अगर आपको समझने में कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो अब जो अगर 27.55 डिग्री रोटेशन कराना है तो यहां पे क्या लिख देंगे, 27.5 मल्टीप्लाई बाई 5.555। ये जो वैल्यू हमारी आएगी ये हमारा टोटल नंबर ऑफ द पल्स बनेगा। बट ये भी पल्स हमारा क्या बनेगा, फ्लोट में बनेगा। और मैं इसकी कैलकुलेशन से भी बता देता हूं कि कितनी ये वैल्यू आ रही है। इसकी वैल्यू आ रही है 152.76 पल्स, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आ गई 152.76 पल्स। अगर मुझे इतना रोटेशन 27.5 डिग्री का रोटेशन कराना है तो मुझे इतनी पल्स की आवश्यकता पड़ेगी। अगर ये जरूरी नहीं है, ये यूजर बोल दिया कि 90 डिग्री चाहिए, तो सिंपल आपको यहां डिग्री की जगह पर 90 रख देना है, यहां पे 90 और मल्टीप्लाई बाय 5। देखिए मेन चीज है कि आपको एक रेगुलेशन में कितना पल्स लगा, सबसे बड़ा ये टास्क रहेगा आपका। किसी भी सर्वो मोटर की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं जहां पे रोटरी एप्लीकेशन हो या फिर लीनियर एप्लीकेशन हो, मींस एमएम कैलकुलेशन करना, या फिर आपको मींस एंगल कैलकुलेट करना है, या फिर फिक्स आरपीएम पे चलना है, तो सबसे पहला टास्क रहेगा कि एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितनी पल्स की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप उसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये बस सिंपल सा एक कैलकुलेशन था जिसमें आप जितना भी डिग्री का रोटेशन आप यूज करना चाहते हैं उतना रोटेशन रख के आप उतनी पल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस अगर यूजर बोल दिया कि मुझे वेरिएबल हो सकता है कि 5 डिग्री 10 डिग्री मींस 15 डिग्री कुछ भी रख दे, तो वैसे केस में आपको प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा। अब वो प्रोग्रामिंग सेक्शन का पार्ट है कि मींस अगर यूजर इसको वैल्यू को वेरिएबल रखना चाहता है कि हो सकता है कि 10 mm डाले, 15 mm डाले, 20 mm डाले, मेरे लिए वो ओपन चैलेंज रहेगा क्योंकि वो कितना भी डिग्री डाल सकता है। तो उतनी डिग्री के लिए कितना पल्स बनेगा वो हमको कैलकुलेट करना रहेगा। बट उसके लिए बस आप सिंपली ये कैलकुलेशन अगर जानते हैं तो प्रोग्राम में इसको कैसे राइट करेंगे मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये सब पॉइंट बताते रहूंगा। तो प्लीज आप वीडियो सीरीज में बने रहिए ताकि आपको अच्छा इस पे बेस कैलकुलेशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इस पे मैंने क्वेश्चन कुछ बनाया है जिसको आप सॉल्व करके अपना कैलकुलेशन स्ट्रांग करेंगे, ताकि आप जब सर्वो मोटर की मैं प्रोग्रामिंग से नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा तो आपको वहां पे कैलकुलेशन में फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पर डिग्री एमएम के लिए 1 mm के लिए फिर या 1 डिग्री के लिए हमको पल्स का कैसे कैलकुलेशन करना। और वहां पे कैलकुलेशन भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि कैलकुलेशन समझाओ या फिर प्रोग्राम समझाओ, तो वीडियो बड़ा हो जाता है, इसीलिए मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों ये था पल्स पर डिग्री का कैलकुलेशन। दोस्तों अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो से रिलेटेड किसी तरह का सुझाव या शिकायत हो तो हमें जरूर बताएं, हम उसको सुधार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।